क्यों फेल हुआ इसरो का मिशन? PSLV C62 में कहां आई खराबी? जानिए पूरी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2026 की शुरुआत भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद बुरा रहा। 12 जनवरी को इसरो के इस साल के पहले स्पेस मिशन को बड़ी नाकामी मिली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की ओर से लॉन्च किया गया PSLV C62 रॉकेट टेक्निकल खराबी के चलते फेल हो गया। इससे पहले मई 2025 में भी PSLV C61 भी फेल हो गया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक के बाद एक भारत के रॉकेट फेल क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह आखिर क्या है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV के रॉकेट को सुबह 10:18 पर लॉन्च किया गया, पर लॉन्च के ठीक 8 मिनट बाद रॉकेट के तीसरे स्टेज में गड़बड़ी पाई गई। इस खराबी के चलते ये रॉकेट तय रास्ते से भटक गया। इसरो के चेयरमैन V नारायण ने बताया कि मिशन में तकनीकी गड़बड़ी उजागर हुई। शुरुआती स्टेज तो ठीक थे, पर तीसरे स्टेज में चैम्बर प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पाया। हमने तय फ्लाइट पाथ से काफी बड़ा भटकाव देखा। इसके चलते सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में नहीं पहुंचाया जा सका। फेलियर एनालिसिस कमेटी अब सभी टेलीमेट्री डेटा की जांच करेगी और मिशन के फेल होने का पता लगाने के लिए फ्लैक्स नोजल की भी जांच करेगी। इसरो के चेयरमैन V नारायण ने कहा कि मुख्य पेलोड DRDO का स्ट्रैटेजिक सर्विलांस सैटेलाइट अन्वेषा और 15 दूसरे सैटेलाइट्स के खो जाने का डर है, जो PSLV के तीसरे स्टेज के लिए लगातार दूसरी नाकामी है। अंतरिक्ष के खतरनाक वैक्यूम में 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी सी भी गड़बड़ मिशन को कंट्रोल से बाहर करने के लिए काफी होती है। अपने कार्गो को ऑर्बिट में पहुंचाने के बजाय ये यान तय रास्ते से भटकने लगा। PSLV C62 से पहले PSLV C61 मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले साल मई में PSLV C61 को लॉन्च किया गया। वहीं स्मूथ लॉन्चिंग के बाद PSLV C61 भी तीसरे स्टेज पर अपने रास्ते से भटक गया। तब इसरो के बयान में कहा गया था कि रॉकेट का तीसरे स्टेज में ऑब्जर्वेशन हुआ। इसके बाद चैम्बर के प्रेशर में लगातार गिरावट आई। इस गिरावट की वजह से थ्रस्ट कम हुआ और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पूरी दुनिया PSLV की काबिलियत का लोहा मानती है। इसकी सफलता का औसत 95% से भी ज्यादा का है। इसके जरिए इसरो के 63 मिशन बेहद सफल रहे हैं। वो चंद्रयान 1 हो या मंगलयान, आदित्य L1 से लेकर एस्ट्रोसेट जैसे मिशन को भी PSLV सफल बना चुका है। साल 2017 में PSLV ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसी सफलता के बीच 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C62 को लॉन्च किया गया था। इसके साथ 16 और सैटेलाइट थे। इसमें एक सैटेलाइट DRDO का बनाया हुआ EOS N1 था। इसका नाम अन्वेषा दिया गया। यह सैटेलाइट भारतीय सेना के लिए जरूरी हथियार की तरह था। इससे पाकिस्तान और चीन की निगरानी की जा सकती थी और खुफिया जानकारी जुटाई जा सकती थी। यह सैटेलाइट धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दुश्मन देश की निगरानी कर सकता था, तस्वीरें खींच सकता था और भारतीय सेना के लिए नए नए रूट्स बना सकता था। और 14 सैटेलाइट इस PSLV के साथ थे। इन्हें धरती से 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिक्रोनस ऑर्बिट यानी कि SSO में स्थापित किया जाना था। ये पूरा मिशन 6485.14 सेकंड का था। इसमें कुल 4 स्टेज थे। 2 स्टेज तक PSLV सही काम करता रहा, लेकिन तीसरे स्टेज में 494 सेकंड के आसपास गड़बड़ी हुई और PSLV अंतरिक्ष में ही भटक गया। इसके साथ ही इसके सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में ही खो गए। PSLV के लगातार 2 मिशन फेल होने से इसरो को बड़ा झटका लगा है। आप किस वजह पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।